के ऊपर होता। किसी का पोजीशन उसके पैसे से, उसके कुर्सी से, उसके ओहदे से नहीं आता, उसकी नॉलेज से आता। आप नॉलेजेबल है, आप जहाँ पे भी है आपकी वैल्यू रहती है आपकी। तो नॉलेज इज़ समथिंग जो बग़ैर मेहनत के नहीं मिलती, और मेहनत दूर की बात है बग़ैर अदब के भी नहीं मिलती। तो ऑफ लेट ये वीक में मैं बहुत देखा, वो मेरी नहीं सुन रहे, उन्होंने मेरी नहीं, क्यों नहीं सुन रहे समझ में नहीं आ रहा। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो करके देखना अपना काम है, कोशिश करना अपना काम है। अगर अपन रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर अपन अदब नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली सामने वाले की अच्छाई अपने अंदर नहीं आएगी। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है, अच्छाई है बोल के दुनिया में है, नहीं तो शैतान के टीम में रहते थे अपन लोग कहीं तो भी, और बाज़ लोग रहते वैसे सीरियसली। अगर वैसे लोग नहीं हैं आप लोग, वैसे लोग नहीं है बोल के अपने साथ है। तो अगर अपने अंदर ज़री भी अच्छाई है तो दूसरों को देना अपना काम है, और दूसरे को देने के वास्ते ही, ऑर्गेनाइजेशन की अच्छाई के वास्ते ही कोई कुछ बोलता, ऐसा करना है वैसा करना है। एक बार करके देखे तो मालूम पड़ता फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। दिन 2 दिन में नतीजा नहीं मिलता, कम से कम 3 महीने तो करना, समझ में आता अपने को रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उसके। तो रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रिस्पेक्ट बुक्स को करना, रिस्पेक्ट जो है अपने से बड़ों से करना, चाहे वो वार्ड बॉय क्यों ना हो, स्वीपर ही क्यों ना हो, रोड चलता हुआ फ़कीर क्यों ना हो, उसका रिस्पेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है। अगर रिस्पेक्ट करेंगे तो आपसे बड़ा है रिस्पेक्ट करना है, आपसे छोटा है तो शफकत करना है, बड़ों का अदब करना है, छोटों से मोहब्बत करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, सुकून में रहेंगे, स्ट्रेस नहीं रहता। तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए अपन लोग मेहनत कर रहे हैं, और आज अपन पढ़ने वाले हैं GFR। GFR यानी क्या है, किसी को आइडिया है मैडम? क्या कहते हैं? ग्लासगो? सुने नहीं आ रहा, माइक देना। हाँ बोले ना, क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। वेरी नाइस। तो अपने को फुल फॉर्म मालूम है, GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलस कितना फिल्टर करता है? दुनिया में हर किसी का एक फंक्शन रहता, उसी तरह किडनी का एक फिल्टर जिसको कहते हैं, जहाँ से ब्लड फिल्टर होता, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ये डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि किडनी है, किडनी का वेट कितने किडनी से रहते हैं बॉडी में? 2। वेट कितना रहता है किडनी का? 150 ग्राम्स। वेरी नाइस। तो 150 ग्राम्स में किडनी का ऐसा पीस निकाले लोग, ऐसा पिज़्ज़ा के स्लाइस के वैसा एक पीस निकाले, इसको कोर बोलते हैं। हम लोग बायोप्सी करते तो कोर निकलता। अब पेशेंट्स पूछते हैं पीस है क्या, टुकड़ा है क्या है? टुकड़ा बोले तो कॉमन सेंस में मतलब वो गोश्त के तो लटका हुआ रहता है, तवड़ा निकालता समझते हैं कोई तो भी। अब समझ में नहीं आता कैसा, लेकिन इसका रियल वर्ड इज कोर। जो बायोप्सी गन में अपने को जो छोटा बारीक पीस मिलता, अपने को अपना फिजियोथेरेपिस्ट कीड़े है क्या पूछा उन्हें किडनी के, तो ये सब जो भी इसका टर्मिनोलॉजी है कोर, CORE कोर। तो कोर के अंदर ये क्या रहता है? ओके ठीक है, नेफ्रॉन। तो ये किडनी का बेसिक यूनिट है, कितने नेफ्रॉन्स रहते हैं किडनी में? 1 मिलियन। वेरी नाइस। तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स रहते हैं। नेफ्रॉन में कई सारे पार्ट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहाँ पे पूरा ब्लड, और इस पूरे बॉडी में सिर्फ किडनी वो ऑर्गन है जहाँ से पूरा ब्लड सप्लाई ख़त्म होने के बाद, कैपिलरीज होने के बाद, ब्लड निकल जाने के बाद वापस जुड़ जाता है, और उसको स्टिल आर्टरी बोलते हैं। वन आर्टरी जहाँ ख़त्म होती, जहाँ पे से कैपिलरीज बन जाते, उसके बाद से वेन शुरू होती, उसके बाद से वेन। बट सिर्फ किडनी में आर्टरी को आर्टरी लगता। तो अंदर आने वाला आर्टरी ज़रा सा वाइड रहता, बाहर जाने वाला ज़रा सा नैरो रहता, ताकि यहाँ पे प्रेशर बरकरार रहना। पानी ऐसा ये साइज़ का पाइप है, आगे ये साइज़ का करा तो मैं बीच में क्या रहता? प्रेशर बिल्डअप होता। तो फिल्ट्रेशन के वास्ते प्रेशर चाहिए। ये आर्टरी का नाम क्या है? ये आर्टरी का नाम क्या है मैडम? आप कल से पढ़ लेके आना है। रीनल आर्टरी तो बहुत दूर चले गए, अपन तो बहुत आगे निकल गए। यहाँ है रीनल आर्टरी, अपन बहुत, आई मीन इंडिया में हैदराबाद में टोली चौकी में सालारजंग कॉलोनी में मेन रोड, यहाँ तक है हम लोग का। बहुत आगे जाके हम लोग का माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। दुनिया है ये बोले तो
तो जो आर्टरी ग्लोमेरुलस के अंदर आती है इसको क्या बोलते हैं? कोई सीसलम कहाँ है? किसी को होमवर्क दिया था आर्टरी ब्लड सप्लाई डालो बोल के, कौन है पाशा था वो? अफरेंट बोलते हैं, अफरेंट। ए से याद रखना, ए बोले तो आ किडनी के अंदर आता है, एक याद रखना, दूसरा उसका ऑपोजिट रहता ऑलवेज, दो याद रहे, इफरेंट निकल जाता। तो ये ब्लड सर्कुलर रहता। किडनी को जो ब्लड जाता, तो ये जो छोटे छोटे 10 लाख 1 मिलियन जो रहते, कितना ब्लड फिल्टर करते होंगे 24 घंटे में? व्हाट डू यू थिंक? कितना ब्लड फिल्टर करते होंगे नॉर्मली? पर मिनट कितना करते हैं? 120 ml करते। पूरे दिन में 180 लीटर्स ऑफ ब्लड ये माइक्रोस्कोपिक फिल्टर्स फिल्टर करते रहता है। ऐसा कोई फिल्टर दुनिया में है ही नहीं। इंसान बना बना के थक भी गया, आरओ प्लांट की फैक्ट्री है भाई की, ऐसा फिल्टर बना ही नहीं सकते जो 180 लीटर्स 24 घंटे में फिल्टर कर रहा, साफ कर रहा, प्रोसेस कर रहा। ऐसा रिमार्केबल ऑर्गन है किडनी, नॉन स्टॉप काम कर रहा। कभी छुट्टी ली क्या किडनी आपकी? हलक में दर्द है बोल के? नहीं ना, छुट्टी लेती नहीं, 24 घंटे काम करती है किडनी, रुकती नहीं। अपने से भी वही गुजारिश है, एटलीस्ट किडनी के वजह तो बनना 24 घंटे। तो ये फिल्टर है, ये जो चीज़ निकलती है 180 लीटर्स, इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेट। ब्लड नहीं रहता, वो ब्लड की छोटी छोटी चीज़ें निकलती है उसमें, जो निकलना है। जैसे अपने पास फिल्टर है, एक फिल्टर लगाए तो डायलिसिस होता, और एक फिल्टर लगाए प्लाज्माफेरेसिस हो रहा, और एक फिल्टर साइटोसॉप लगाए तो इंटरल्यूकिन्स निकल जा रहे हैं। तो अलग अलग फिल्टर्स रहते हैं। उसी तरह ग्लोमेरुलस 180 लीटर्स ब्लड को फिल्टर करता, अल्ट्रा फिल्ट्रेट आता है। लेकिन 180 लीटर्स अगर निकल गया बॉडी के बाहर, तो अपने बॉडी में ब्लड कितना रहता हो हिम्मत, कितना खून अगर आप निकालते जाएंगे किसी का खून, कितने खून पे सूख जाता उन्हें पूरे को? आपके अंदर 4, मेरे अंदर 4, दोनों सेम है क्या? मसीह पे का ज़्यादा होगा? हाँ? और ऊपर एक छोटी बच्ची है, उसके लिए कितना होगा? तो याद रखो 80 ml पर kg बॉडी वेट। आपका वेट जितना भी है 80 ml पर kg उतना खून रहता बॉडी में। तो अगर 180 निकला तो उन्हें कब की विद इन मिनट्स चैप्टर क्लोज हो जाता, पूरा खून निकल जाता है बाहर। तो किडनी क्या करती, 178.5 लीटर्स वापस ऑब्जॉर्ब करती है। छोटे छोटे ट्यूब्स बने हुए हैं, दे रीअब्जॉर्ब दैट। तो जीएफआर का काम है कंटिन्यू फिल्टर करते रहना। ये ट्यूब्यूल्स का काम है जो इसकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं जो अपने बॉडी को चाहिए वापस लेते रहना। जो बेकार चीज़ है वो जो है यूरिन के शक्ल में बाहर निकल जाता। तो ग्लोमेरुलस, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। हम जब बायोप्सी करते हैं यही देखते हैं ग्लोमेरुलस क्या है। तो अफरेंट अंदर आ गया, और खून अंदर आने के बाद ऐसे छोटे छोटे होल्स रहते हैं। लोगों को बायोप्सी, अगर आप लोग मेरा प्रिस्क्रिप्शन स्लिप देगा तो समझाता हूँ, ऐसे राउंड होल्स डाल के, अब आप इतने होल्स बाकी है, इतने होल्स चले गए, इतने होल्स बचा सकते हैं अपन। तो ये सब जीएफआर का फैसला होता। इतना ब्लड आता, ये छोटे छोटे होल्स के थ्रू ब्लड फिल्टर होता, फिर वो पूरे ट्यूब स्टार्ट होते जो वापस फिल्टर करते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर किडनी की थी, उसके अंदर 10 लाख, उसके अंदर सेल्स रहते ऐसे पोडोसाइट सेल्स, ये इसको अतराफ से कवर करते, समथिंग लाइक दिस। यहाँ से ब्लड जा रहा, ये सेल्स है, सेल्स में गैप्स आते। अपना जो वेसल है इसमें गैप नहीं रहता। खून अगर जा रहा है एओर्टा में से, छोटे वेसल्स में से, तो कोई लीक नहीं होता। अगर लीक हो गया तो जुनैद भाई के पास जाना पड़ता। उसको बोलते हैं कैपिलरी लीक सिंड्रोम। लंग्स में पानी आ गया, बॉडी में पानी आ गया, इन्फेक्शन में होता, होल्स आ जाते वेसल्स में। सिर्फ किडनी वो जगह है जहाँ पे आर्टरी में खुद ब खुद होल्स बने हुए रहते हैं। इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रेशंस, स्मॉल होल्स, बहुत माइक्रोस्कोपिक होल्स रहते हैं। और फिर अतराफ से एक फिल्टर रहता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ बॉडी काम करना शुरू करी, इम्यूनिटी बाजू को समझती है पराया है, मेरा हिस्सा ही नहीं है, होता है ऐसा। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है, अपने वास्ते भी काम करती, अपने खिलाफ भी काम कर सकती। तो इम्यूनिटी अगर एंटी जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ हो गया तो ये मेम्ब्रेन हार्ड हो जाता, फिर ब्लड फिल्टर नहीं हो सकता, फिर पेशेंट का
क्रिएटिनिन बढ़ते रहता, यूरिन आउटपुट कम होते रहता, बाज़ वक़्त किडनी फेल पूरे को हो जाती है। तो इसको टाइम पे ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। अपने हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट है, उसको ऊपर डील कर रहे हैं। सेकेंड, पीछे अगेन सेल्स रहते हैं, कहीं ज़्यादा फिल्टर हो गया तो डबल ट्रिप एक एक चीज़ को 2-3 चेक करना किडनी का काम है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ उनको बताओ, इन 2-3 चेक करना। वन टाइम परफेक्ट दुनिया में कोई है ही नहीं, किडनी ही परफेक्ट नहीं है। 3-3 फिल्टर्स रख रहे हैं हम लोग, डबल ट्रिपल चेक, वाइटल पोजिशन है। तो और एक फिल्टर रहता, फिर चेक करता हूँ, फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते, इसमें भी छोटे छोटे प्रोटीन्स रहते। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया तो अगेन प्रोटीन बहुत ज़्यादा लीक होता। वैसा भी एक पेशेंट हॉस्पिटल में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता, प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता, बॉडी सूज जाती। छोटी बेबी है, देख सकते हो आप, स्वेल हो गई, क्योंकि पोडोसाइट का प्रॉब्लम है, फिल्टर का ये पार्ट में प्रॉब्लम आ गया। कभी इन्फेक्शन होने से फिल्टर के ये साइड में ये होल्स बंद हो जाते हैं, कभी इम्यूनिटी के प्रॉब्लम से ये फिल्टर का प्रॉब्लम हो जाता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो बट ये तीनों का मेल झेल, एक चौथा भी है यहाँ पे, जेनेटिक कॉज रह सकता, जो GFR को डिटरमाइन करता है। और GFR इज ऑल अबाउट प्रेशर गेन। प्रेशर रहेगा तो GFR निकलेगा। जैसा जब तक मसीह पे बैठे हुए नहीं, कोई काम ही नहीं करना चाह रहा, मुश्किल हो जा रहा। कल रात में इतना प्रॉब्लम हुआ हमारे को, 2 नर्सेस को सॉर्ट आउट करना है आपको। तो प्रेशर डालना ज़रूरी रहता। जब तक प्रेशर नहीं डालते काम परफेक्ट नहीं होता। GFR का रूल है ये। मैं इसको लाइफ से इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, याद रहना। बल्कि दुनिया में जो कुछ है बेसिक प्रिंसिपल्स पे है, और सबसे बेसिक प्रिंसिपल अल्लाह ताला अपने बॉडी में यूज़ करा सो है। तो अगर आप अपने बॉडी को समझ जाएंगे तो दुनिया को समझ जाएंगे। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अपने बॉडी को जितना हो सके उतना डेप्थ में अपने लाइफ के साथ कोरिलेट करके जिएंगे तो आपकी लाइफ अच्छी रहेगी। तो इसको इकबाल लिखे कि अपने ही मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, मेरा ना बनता ना बन अपना तो बन। कि जो है अपने आप में ढूंढो, आपको ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स मिल जाएंगे। और किडनी वैसा ऑर्गन है, वेरी वर्सेटाइल, हर ऑर्गन उनसे बात कर रहा, कितना पावरफुल ऑर्गन है। तो एनीवे, तो प्रेशर डालना पड़ता। तो वो प्रेशर, नॉर्मल प्रेशर कितना रहता मैडम? 120 रहता। वेरी नाइस। तो 120 mm हेजी क्या रहता उसका आगे का? हेजी बोले तो, हेजी बोले तो हीमोग्लोबिन है क्या? हेजी का क्या मीनिंग? mm का क्या फुल फॉर्म क्या है? मिली? मिली क्या बोलो जुनैद में? मिलीमीटर। फिर जस्ट टू टेल, मिलीमीटर बोले तो ये जो साइज रहता ना इसका 300 नैनोमीटर रहता। 300 नैनोमीटर रहता। 1 किलोमीटर में कितने मीटर रहते? अरे यार आप लोग माइलेज नहीं चेक करते बाइक का अपना, मालूम रहना ना। जुनैद भाई से पूछो तो RX सुन के नहीं थी एक ज़माने में, ज़बरदस्त बाइक, ब्लू कलर की, कौन सी थी वो? R15। सिटी में फर्स्ट बाइक लिए थे उन्होंने, तो बराबर माइलेज एक्यूरेट टू द मीटर रहता था। तो 1 किलोमीटर में कितना रहता है? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर रहते हैं? 100। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर रहते हैं? 10। 1 मिलीमीटर में कितने नैनोमीटर रहते हैं? 1000। तो उतना छोटा है। सो माइक्रोस्कोपिक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता। पूरे इंडिया में 10-15 ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। तो एनीवे मैडम, वो हेजी फ़ोन निकाल के चेक करो। आप बोले तक आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ मैं, प्लीज़। नहीं, जब आप लिख रहे कर रहे सब मालूम होना ना। आप जो भी शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं आपको मालूम रहना क्या है वो। मैं ऐसे कई लोगों को देखा, शॉर्ट फॉर्म बोल देते, फुल फॉर्म मालूम ही नहीं है। कितना बेवकूफ़ होगा आदमी वो, क्या लेवल होगा उसकी नॉलेज का, उसका कोई एतबार कर सकता है? शॉर्ट फॉर्म जो लिखता है फुल फॉर्म मालूम होना ही चाहिए उसको। मर्क्यूरी। तो अगर आपको कोई चीज़ का फुल फॉर्म नहीं मालूम, वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करो। नहीं मालूम बोलना, इनोसेंट रहना अच्छा है, रादर देन कुछ नहीं मालूम रख के ब्लाइंडली काम नहीं कर सकते अपन लोग। साइंटिस्ट है, नॉलेज रहना है अपने पास। तो बाय द टाइम आयोटा रीनल आर्टरी से होते होते जो है अफरेंट आर्टीरियल तक आए तक प्रेशर 55 mm हो जाता है।
और ब्लड को जो आर्टरी के अंदर रखते हैं, दो चीज़ों की फाइट रहती, एक तो कोलॉइड रहता, एक हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक यानी प्रेशर जो आर्टरी के वॉल पे ब्लड डालता। कोलॉइड वो रहता जो एल्बुमिन दे रहे हैं पर लोग आज, या आईसीयू में जो नदवे एल्बुमिन देते हैं, कोलॉइड रहता है। दिस इज समथिंग जो ऑनकोटिक प्रेशर जनरेट करता, ब्लड को अंदर रखने की कोशिश करता। एक फोर्स ऐसा है जो खून को आर्टरी के अंदर या वेसल के अंदर रखने की कोशिश करता, और एक फोर्स बाहर ढकलने की कोशिश करता। ये दोनों का मैकेनिज्म रहता। ये पावर को बोलते हैं स्टार्लिंग फोर्सेस। अगर एल्बुमिन कम हो गया, एक बच्ची का 1.1 है, पूरा पानी वेसल में से बाहर निकल गया, स्वेलिंग आ गई, पेट में पानी, लंग्स में पानी, हर जगह पानी आ जाता। तो एल्बुमिन दे रहे हैं अपन लोगों उसको, किडनी लीक कर दे रही। अगर प्रेशर बहुत हाई हो गया, एल्बुमिन नॉर्मल है, पावर अंदर खींचने का ज़्यादा है, लेकिन अगर प्रेशर भी बहुत हाई हो गया, अगेन पानी वेसल के बाहर निकल जाता। परसों बच्चे को डिस्चार्ज करे अपन लोगों, आँखों में सूजन आ गई, लंग्स में पानी आ जाता, पल्मोनरी एडीमा बोलते हैं उसको, फ्लैश पल्मोनरी एडीमा, हार्ट फैल जाता। तो ये इसको मेंटेन करने को भी होम्योस्टेसिस बोलते हैं। लाइफ मेंटेन होता, खून के नाली में रहता। तो ये प्रेशर बाय द टाइम किडनी के अंदर आता 10 mmHg पे रहता है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। और किडनी इसको रेगुलेट कर लेती। आपका प्रेशर 160 तक भी चला गया या 180 तक भी चला गया, स्टिल वेसल के अंदर ही रहता है। इससे ज़्यादा हो गया तो किडनी अब नहीं संभाल सकती, अब उसका GFR बढ़ जाता, ज़्यादा फिल्टर करना शुरू करती, ज़्यादा काम करती, और जो चीज़ ज़्यादा काम करता जल्दी थक जाता, वीक हो सकता। तो हाई ब्लड प्रेशर किडनी को डैमेज कर सकता है, और वर्ल्ड का नंबर 2 रीज़न है जिससे किडनीज खराब होते हैं। बीपी लो हो गया, सिस्टोलिक मैडम बोले 120 है, 80 के नीचे चला गया तो फिर अगेन किडनी उसको फिल्टर नहीं कर सकती, प्रेशर नहीं मिलता, GFR फिर कम हो जाता। GFR कम हो गया तो किडनी फेल हो जाती। जुनैद भाई सीधा नॉरेड लोड करो बोल के सिस्टर को बोलते, मर्निन लगा देती नॉरेड, क्योंकि बीपी पिकअप करना है, इट्स इंपॉर्टेंट। तो किडनी यहाँ से यहाँ तक रेगुलेट कर लेती है, इसके आगे पीछे प्रॉब्लम होता। GFR मेजर कैसा करना? डायरेक्टली मेजर कोई नहीं कर सकता। 10 लाख छोटे छोटे फिल्टर्स में बैठ के उतने कैमरास भी नहीं लगा सकते कितना इन्हें फिल्टर कर रहा, क्योंकि हर फिल्टर अलग लेवल पे वर्क करता। किडनी में 10 लाख रहते, इसमें से फ्यू पूरे को चले गए रहते, कोई ज़्यादा काम कर रहे, एक टीम के हॉस्पिटल में है, कोई ज़्यादा काम कर रहा, कोई कम काम कर रहा, कोई कुछ कर रहा ही नहीं, कोई किसी के भरोसे पे बैठा हुआ है। किडनी में भी ऐसे ही चलता रहता। एक्चुअल में देखा गया कि एक किडनी निकाल दिए, दूसरी किडनी का आधा भी कट कर दिए, सिर्फ आधी किडनी रखे, स्टिल आपका क्रिएटिनिन 1 रहता है, आपका GFR जब भी 100 रहता है। तो इतना डायनेमिक रहती किडनी, एक टाइम पे पूरा वर्क करे तो भी इतना ही। तो हॉस्पिटल का भी ऐसे ही समझता हूँ मैं कि सब निकल गए, इसमें से एक 10 लोग भी रह गए तो चलेगा। तो डरो ना कम मनोज में, कोई मिसबिहेव कर रहा, कोई जो है एटीट्यूड में आ रहा, सॉर्ट आउट करो आप, क्योंकि एक्चुअल में उतने ही लोग हैं जो रियल काम कर रहे हैं। सब लोग की ज़रूरत है, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, ज़रूरत है सबकी, कोई काम करता कोई नहीं करता। इसी तरह हर एक का काम मेजर नहीं कर सकते, टीम का एफर्ट देखते, टीम का एफर्ट देखना इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली एक एक को मेजर नहीं कर सकते, कोई भी टीम वर्क दिखता, डायलिसिस यूनिट का वर्क दिखता अपने को। इसमें रिजवान कितना कर रहा, मैडम कितना कर रहे हैं, श्रीसलम कितना कर रहा, फ़र्क नहीं कर सकते अपन लोग। तो हर कोई अपनी अपनी टीम बनाना इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग एक टीम है, एडमिन एक टीम है, डॉक्टर्स की जुनैद भाई के साथ एक टीम है जिसके अंडर मैं भी काम कर रहा हूँ। तो अपना टीम का परफॉर्मेंस दिख के आता है, एक एक कितना कर रहा कोई नहीं बोल सकता। तो कोई मेजर नहीं कर सकता, तो इसका अंदाज़ा लगाते हैं। मसीह भाई का अंदाज़ा लगाते हैं कितना काम कर रहे हैं, एडमिशन्स कितने हुए, मनोज भाई से बोलते हैं क्या हुआ, रिसेप्शन वालों का अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई OPs कितने गिर रहे हैं, कितने चले जा रहे हैं। तो हर एक का अंदाज़ा उसके वर्क से होता। यहाँ बैठ के बोल सकते हवा चल रही है, हालांकि दिख रही नहीं अपने को क्योंकि झाड़ हिल रहा, अंदाज़ा लग रहा कि जो है हवा चल रही। इसी तरह जो है क्लियरेंस मार्कर्स रहते हैं, कई सारे मार्कर्स है। इनुलिन इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। इनुलिन एक ऐसा मार्कर है जो ब्लड में इंजेक्ट कर दिए तो किडनी में जाने के बाद 100% फिल्टर हो जाता, जब का जब बाहर आ जाता यूरिन में। तो 100 mg देते, फिर यूरिन में फिर मेजर करते कि कितनी देर में पूरा 100 mg बाहर आ गया। हाँ, इतनी देर में आए तो इतना फिल्ट्रेशन हो रहा है, इतने आवर्स में। जो हम लोग टेस्ट रेगुलरली कराते हैं, कौन सी किडनी कितना काम कर रही है, वो टेस्ट का नाम है DTPA।
इसका फुल फॉर्म किसी को मालूम है क्या? मेरे सर का फेवरेट क्वेश्चन था, वो लिखते रहते हम लोग रेगुलरली, फुल फॉर्म्स नहीं मालूम रहते। तो मालूम करके इमाद पे मसीह पे बोलना एक्चुअली मालूम करना। मनोज आप लोग कौन कौन लिखते हैं DTP पे? मैं ही लिखता हूँ। तो जो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट्स लेते हैं लोगों को मालूम रहना, कभी भी पूछ सकते हैं क्या है डॉक्टर साहब, ये क्या लिखे, ये तो बोलना पड़ता अपने को क्या है फुल फॉर्म। तो ये इंजेक्शन क्या रहता, इसी देते इंजेक्शन, सामने कैमराज रहते, वो रीड करते कि कितना जो है वो मेडिसिन फिल्टर, रेड कलर का ग्राफ्स लेके आते पेशेंट्स, जिससे अंदाज़ा होता कि कितनी देर में फिल्टर कर रहा और क्या हो रहा। ये सब एक्यूरेट नहीं, 100% एक्यूरेट नहीं रहते, ये सब के लिमिटेशंस है। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज इनुलिन। तो इससे फ़ायदा ये होता DTPA से मालूम पड़ता कि राइट किडनी कितना काम कर रही, लेफ्ट किडनी कितना काम कर रही, और आगे जाके कुछ रुकावट है क्या। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। एंडोजीनियस मतलब बॉडी के अंदर ही रहता मार्कर ही है, और मोस्ट कॉमन मार्कर जो अपन चेक करते GFR, वो उसका नाम है क्रिएटिनिन। ज़रा सा उसमें डाउट है क्योंकि क्रिएटिन बनता मसल से, मेरे बॉडी का क्रिएटिन मसल ज़्यादा है, ज़्यादा रह सकता, और उनका कम रह सकता, विष्णु लोकेश का कम रह सकता, बॉडी का साइज स्मॉल है। तो क्रिएटिनिन से मसल मास रिलेशन है, सो समटाइम्स देयर कैन बी एरर्स, तो सिस्टाटिन सी करते हैं। बट बेसिकली इसके फॉर्मूलाज है जिसको जिस सिस्टम में डालने से फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे, हर कोई अपना क्रिएटिनिन, अपना एज और जो है अपना जेंडर डाले तो मिल जाता है। पहले के स्टार्टिंग में कॉकरॉफ्ट गॉल्ट फार्मूला यूज़ करते थे जिसमें वेट का भी रोल है, ये फार्मूलाज में नहीं। तो कई हज़ारों लाखों पेशेंटों को चेक करते गए, GFR इतना है, तो इसका फार्मूला बना। ये फार्मूला बनाने का नाम एक्सेल है, ये लिखिए टाइप करके, ये एक्सेल नहीं है। एक्सेल में बड़े बड़े चीज़ें होते हैं, जो छोटा कैलकुलेटर, एक्सेल एक बड़ा कैलकुलेटर है, ऐसे ऐसे फार्मूलाज बनते हैं एक्सेल में। तो इसको मैं डाला नहीं क्योंकि लंबा फार्मूला है, वो डालना भी मुश्किल हो रहा अपने को। तो कॉकरॉफ्ट गॉल्ट बेसिक फॉर्म 1970s से यूज़ कर रहे थे उसको। बच्चों में प्रॉब्लम हो रहा था, सेम फार्मूला बड़ों को भी, छोटों को यूज़ नहीं कर सकते, तो बच्चों का नया फार्मूला बना, श्वार्ट्ज पीडियाट्रिक फार्मूला बोलते हैं उसको। MDRD फार्मूला इज लिटिल बिट मोर एक्यूरेट, इसमें 4 वेरिएबल्स डालते थे। अब जो लेटेस्ट फार्मूला 2021 में अप्रूव हुआ CKD API, अब हर विजया के रिपोर्ट में आप देख सकते हैं क्रिएटिनिन के नीचे GFR लिखा हुआ है। और GFR क्यों इंपॉर्टेंट है अपने लिए? क्योंकि इससे मालूम पड़ता है कि किडनी कितना काम कर रही है, किडनी कितना काम कर रही है बेसिक। और इससे अपन डिसाइड करते हैं कि किडनी कौन से स्टेज ऑफ किडनी डिजीज में है। GFR मोर देन 90 है तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी विजय वाला लिख रहा पॉसिबल, क्योंकि GFR मोर देन 90 रहता फिर भी पेशेंट को किडनी का प्रॉब्लम रह सकता है। एग्जाम्पल ADPKD, अभी अपन लोग बिदर का बच्चा आया, उसकी ADPKD है, क्रिएटिनिन 0.9 है, GFR 130 है, बट स्टिल उसे किडनी में सिस्ट है, आगे जाके किडनी वीक होने का 100% चांस रखती है। तो इट इज कॉल्ड स्टेज 1 CKD। किसी की एक ही किडनी है, CKD रह सकता उन्हें। तो स्टेज 1 रहता, जैसा जैसा GFR कम होते रहता वैसा वैसा किडनी का स्टेज बढ़ते रहता। लास्ट स्टेज को बोलते हैं स्टेज 5 CKD। लेस देन 15 रहता, ये टाइम पे यूजुअली डायलिसिस या ट्रांसप्लांट या फिर कंजर्वेटिव केयर, किडनी रिप्लेसमेंट के एंगल में सोचना पड़ता है अपने को। अगेन ये स्टेज को फर्दर अपन क्लासिफाई कर सकते हो, रेड वाला बता रहे हैं ना, प्रोटीन लीक के हिसाब से। प्रोटीन लीक मतलब वो फिल्टर खराब हो गया उसका। GFR तो कम हो ही रहा है, साथ ही साथ जो बैरियर था फिल्टर करने वाला, इसका लीकेज बढ़ गया, इसमें होल्स बड़े हो गए, इसका फिल्टर खराब हो गया, अब ये बढ़ने वाला वापस नहीं है, तो प्रोटीन लीक देखते हैं। जितना ज्यादा प्रोटीन लीक उतना हायर रिस्क में रहता पेशेंट। हत्ता कि उसका GFR हो सकता है कि जो है 50 के आसपास है, बट अगर प्रोटीन लीक ज्यादा है तो स्टिल इट इज इन रेड, ये जल्दी डायलिसिस को जा सकता। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोग्नोस्टिकेट एंड ट्रीट। तो GFR के साथ साथ प्रोटीन लीक भी देखा जाता है। सो ये इंपॉर्टेंस रहा GFR का, इसको मेजर कैसा करते हैं। और जिसको और पढ़ना है, ये वेरियस वेबसाइट्स है, इसके ऊपर जाके GFR के बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक यू। कोई डाउट्स है क्या? GFR के ऊपर रिजवान में पूछता रहता, बोलना बोलो। हाँ सबको बोले, अबे खाली डायलिसिस में अलग से करें।
नहीं